So today we are going to discuss about the chromosome structure and morphology. What is the structure of the chromosome and what is the size shape of the chromosome, or what is when it's in the condensed form, how it varies from one species to another species. So structural organization of chromosomes we are discussing today. As we all know, the organisms are either haploid or diploid. If we will talk about the haploid, means n number of chromosomes कितने हैं उसमें. If it is 10, then its haploid number is 10. If it is diploid, then 2n. So if it is chromosome number is haploid is 10, then multiply it by 2 is 20 chromosomes. So as we know, the diploids are having the diploid cells are having 23 pair of homologous chromosome in case of humans, in which 44 chromosomes are autosomal and 2 chromosomes are sex chromosomes. Again I will repeat, diploid cells में क्या होता है, we in case of humans we are having 2n, go diploid go na 2n, so it means 46 number of chromosomes. In 46 number of chromosomes we are having 44 autosomal जो हमारी cells में पाई जाती है, and 2 chromosomes are our sex chromosomes, which in case of male is XY and in case of female it is XX. जो ये X and XY है, these are sex chromosome, and the rest chromosome which are present are autosomes. They are 44 in number. Total we are having 23 pairs of homologous chromosomes in case of humans. So if we will talk about in case of humans, we are having many different types of chromosomes are there. Some are long, some are short. If we will estimate the DNA size of the shortest human chromosome, that is equivalent to 4.6 into 10 raised power 7 base pair of DNA. अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन क्रोमोसोम्स की, तो जो उसमें से शॉर्टेस्ट डीएनए है, शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम है, उसमें कितना डीएनए है? 4.6 इंटू 10 रेज पावर 7 बेस पेयर ऑफ डीएनए. इतने सारे उसमें बेस पेयर्स है. अगर इसी डीएनए को हम लोग जो ये 4.6 इंटू 10 रेज पावर 7 बेस पेयर डीएनए है, इसको खोलेंगे, स्ट्रेच करेंगे, देन इट्स लेंथ कम अप टू 14,000 माइक्रोमीटर. कितना? 14,000 माइक्रोमीटर. अगर हम लोग किसको ओपन करेंगे, जो हमारा ह्यूमन शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम है, वो मीन्स कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे, तो इट कम्स अप टू द 14,000 माइक्रोमीटर एक्सटेंडेड डीएनए. लेकिन जब हम लोग देखते हैं माइटोसिस में, जब ये क्रोमोसोम कंडेंस्ड होता है, इट ओनली फॉर्म्स 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग. इट ओनली फॉर्म्स द 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग. सो ऐसा भी कह सकते हैं, इसका जो पैकेजिंग रेशियो है डैट इज 7,000 टाइम्स. कैसे है ना, 7,000 टाइम्स. इसका अगर स्ट्रेच करते हैं कितना बनता है? 14,000 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2. 14,000 एक्सटेंडेड है, 2 क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है, डैट गिव्स द रेशियो ऑफ 7,000. मीन्स 7,000 टाइम्स हमारा जो डीएनए है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, तब जाके वो 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग क्रोमोसोम बनाता है, जो हमारा क्या बनाता है, जो शॉर्टेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है. और उसमें कितने बेस पेयर्स है? 4.6 इंटू 10 रेज पावर 7 बेस पेयर्स वी आर हैविंग. जो ये डीएनए है, फर्स्ट ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक, हेलिकल स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, ये बाइंड हो जाता है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर. फिर जब हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर उसकी सुपर कॉइलिंग होती है तो सोलिनॉइड बनाता है. This stepwise packaging of DNA is called as hierarchies of chromosomal organization. जो ये stepwise DNA packaging है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Hierarchies of chromosomal organization. This was simply the introduction. जी बेटा कहाँ पे? अच्छा, अगेन आई विल रिपीट. जो ह्यूमन क्रोमोसोम है, दैट इज शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम, दैट कंटेन्स 4.6 इंटू 10 रेज पावर 7 बेस पेयर ऑफ डीएनए. अगर इस 4.6 इंटू 10 रेज पावर 7 बेस पेयर ऑफ डीएनए को अगर हम लोग खोलेंगे, स्ट्रेच करेंगे, वो क्या बनाता है, 14,000 माइक्रोमीटर.
एक्सटेंडेड फॉर्म में। और जब हम लोग इसी क्रोमोसोम को देखते हैं माइटोसिस के टाइम पे, ये कितना बनाता है 2 माइक्रोमीटर। अगर ये कोई चीज़ खोलेंगे वो कितना बना रहा है 14,000, और उसको कंडेंस करेंगे कितना बना रहा है 2 माइक्रोमीटर। इट मीन जो हमारा इसका क्रोमोसोम का पैकेजिंग रेशियो है दैट इज 7,000। हाउ 14,000 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस द 7,000, मीन्स 7,000 टाइम्स ये अपने आप को कंडेंस करता है। जो ये डीएनए पैक्ड होता है ना स्टेप वाइज, हम लोग ये डायग्राम भी दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जो ये डीएनए है ना स्टेप वाइज पैकेजिंग होती है इसको, गो फॉर्म गसान क्या फॉर्म गसान डीएनए जब है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दैट हेलिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट गेट वाइंड ऑन टू द हिस्टोन प्रोटीन्स गो गत पच अत मज बे कंडेंसेशन गसान पच बना सॉलिनाइड, फिर और कंडेंसेशन लास्ट में होके फिर क्या बनता है ये डीएनए बनता है। सो वी कैन से दैट द ये जो स्टेप वाइज पैकेजिंग है डीएनए की, दिस इज हायरार्चीज ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को बोलते हैं। मीन्स सिंपल डीएनए टू क्रोमोसोम जब बनता है दैट इज कॉल्ड एज हायरार्कीज ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोम नंबर एन, मतलब एन क्या एन हैप्लॉइड। ये जो है यूकैरियोट्स में मोस्टली क्या होता है जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसमें होता है लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे में, लेकिन वो लीनियर फॉर्म में होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वी आर हैविंग सर्कुलर क्रोमोसोम्स। अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करेंगे वी आर हैविंग मेनी क्रोमोसोम्स। सो द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन the presence of chromosome in a eukaryotic cell is linear, while if we talk about the prokaryotes they are having less number of chromosomes, and but the chromosome is in the circular form. You will get note for this also. So ये तो एक हो गया क्रोमोसोम नंबर। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एज वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर लेक्चर्स दैट यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रोमोसोम्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी क्रोमोसोम होता है। इवन जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है हर एक माइटोटिक सेल में। सो इट विल नॉट वेरी विद इन अ स्पीशी, इट विल नॉट वेरी फ्रॉम वन माइटोटिक सेल टू द नेक्स्ट माइटोटिक सेल। सिंपली बोलेंगे कि जो एक स्पीशीज़ में माइटोटिक सेल्स होती है जो जर्म सेल्स नहीं बनाती है, जो सिंपली ग्रो करती है, उनमें क्या होता है सेम क्रोमोसोम नंबर होता है। इवन ऐसा देखा गया एक ऑर्गेनिज्म है निमेटोड्स, एस्कैरिकस मेगलोसेफेलिस जो है उसमें लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया गया है। दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोमोसोम नंबर। The organism with the lowest number of chromosome is in the nematode. Example is the Ascaris megalocephalus. इसमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं in their somatic cells. That is, these are haploid, these are diploid cells go 2n. वो n क्या स्टिल ऑप्शन 1 go 2n, इसका मतलब इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है 2 है 2n. सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, साइज़ की पहले बात करेंगे। साइज़ हम लोग कब देख सकते हैं जब एक क्रोमोसोम माइटोटिक डिवीजन में होगा और जब वो मेटाफेज स्टेज में होगा, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जो हमारा क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस होता है। सो इन केस ऑफ फंजाई वी हैव ऑब्जर्व दैट 0.25 माइक्रोमीटर क्रोमोसोम पाया जाता है। अगेन आई विल रिपीट, जो क्रोमोसोम का जो साइज़ है वो हम लोग कहाँ देखते हैं माइटोटिक मेटाफेज में देखते हैं। क्यों? वहाँ पे हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होता है दैट फॉर्म्स द क्रोमोसोम्स। फंजे में जो इसका होता है शॉर्टेस्ट पाया गया है आज तक, जो ये है क्रोमोसोम्स शॉर्टेस्ट पाया गया है किसमें फंजे में, और उसका साइज़ क्या है 0.25 माइक्रोमीटर, और ये एज लॉन्ग एज हो सकता है 30 माइक्रोमीटर। 0.25 शॉर्टेस्ट and longest long 30 micrometer, means this is the range. 0.25 is found in the fungi and 30 micrometer is found in the plants. Trillium is the example, TRILLIUM, trillium. So this is the vast range, means 0.25 to 30 micrometers में हमें ये पाया गया है इसका size. So if we will talk about the Drosophila, in case of Drosophila we are having 3 micrometer size of DNA.
In case of Drosophila, we are having 3 micrometer. Or if we will talk about the humans, in humans it's 5 micrometer. And in maize plants, maize, it varies from 8 to 12 micrometer. Again, I will repeat. Fungi में कितना है 0.25 micrometer, and it can extend up to as long as 30 micrometer. In case it has been 30 micrometer किन में पाया गया plants में, such as trillium. Then 3 micrometer Drosophila में पाया गया है. 5 micrometer of DNA size is found in humans, man, and from 8 to 12 micrometer in the maize. Even this was about the dicots. मोनोकॉट्स में ऐसा देखा गया है, मोनोकॉट्स उसमें कम डीएनए होता है, लेकिन उसमें कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उसमें लार्ज साइज क्रोमोसोम्स होते हैं. अगेन द मोनोकॉट्स कंटेन लार्ज साइज क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू द डाइकॉट्स. मोनोकॉट्स क्या है? प्लांट्स. मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. मोनोकॉट्स में क्या होता है? लार्ज साइज क्रोमोसोम होता है. डाइकॉट्स में एज कम्पेयर टू द डाइकॉट्स. दिस वॉज सिंपली द मॉर्फोलॉजी. फर्स्ट द शेप, मतलब क्रोमोसोम्स की कहाँ पे क्या वेरी करती, सॉरी साइज कहाँ से क्या वेरी करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप. अगर हम लोग देखेंगे, इफ वी विल सी दिस क्रोमोसोम एट द रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग फेज, इंटरफेज स्टेज ऑफ द सेल, उस टाइम पे जो क्रोमोसोम होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन होता है और हल्का सा कॉइल्ड होता है वहाँ पे. फिर कॉइल्ड होता है और क्या होता है वहाँ पे, और इलास्टिक इन नेचर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. और इस टाइम पे ये जो स्ट्रक्चर है ये इजीली स्टेन भी ले लेता है. नॉर्मल स्टेन है को एम साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आता है इजीली ही कर. लेकिन फिर क्या होता है, ये जब इसको मेटाफेज स्टेज में जब ये एंटर होता है हमारा डीएनए मटेरियल और द एनाफेज स्टेज, दे फॉर्म द क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम्स क्या होता है? थिक और फ्लैमेंटस होता है. क्रोमोसोम्स क्या होता है? थिक और फ्लैमेंटस पाए जाते हैं. जो ये है अभी जो ये क्रोमोसोम है इसमें एक बीच में एक रीजन होता है. जब हम लोग क्रोमोसोम्स को स्टेन करते हैं ना, फॉर स्टडिंग द क्रोमोसोम, इस स्टडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज कैरियोटाइपिंग. KARYO, कैरियोटाइपिंग, TYPING. तो जब क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं उसमें एक बीच में क्लियर जोन होता है. वो जो क्लियर जोन होता है डैट इज द सेंट्रोमियर और द काइनेटोकोर. जो इसकी जो सेंट्रोमियर है या काइनेटोकोर है, ये क्या होता है? ये एक क्रोमोसोम को 2 हिस्सों में बांट देता है. दिस सेंट्रोमियर डिवाइड्स आवर क्रोमोसोम इनटू 2 क्रोमोसोमल आर्म्स. या था क्रोमोसोम आर्म में ये. लेकिन जो ये सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन चेंज होती है. इट वेरीज द पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम, द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोसोम वेरीज. इवन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जो है हम लोग उस बेसिस पे भी क्रोमोसोम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. ये आप लोग इंशाल्लाह थोड़ा आगे और जब कैरियोटाइपिंग पढ़ेंगे आपको वापस तब समझ आएगा. अगेन आई विल रिपीट. On the basis of position of centromere onto the chromosomes, we are able to classify this chromosomes. जो इसकी पोजीशन वैरी करती है क्रोमोसोम, इट मे बी टेलोसेंट्रिक. जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की वो क्या होगी? टेलोसेंट्रिक. मीन्स प्रॉक्सिमल एंड पे ये होता है, एक एक्सट्रीम एंड पे सेंट्रोमियर होता है. ठीक. और एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक को टेलोमियर्स के नज़दीक हो, एंडोस्पर्म. एक्रोसेंट्रिक को उससे थोड़ा सा आगे एक थोड़ी सी आर्म होती है, दूसरी बड़ी आर्म होती है. लाइक यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन. आई एम शेयरिंग वाइट बोर्ड विद यू. Here I am drawing the things. Like if we'll talk about the telocentric, you go soon हमारा मानो chromosome है. So our this centromere is present at the top, means top aspect, telocentric. Again if we'll talk about the acrocentric, ये हमारा chromosome है, then acrocentric को थोड़ा सा उसके आगे. अच्छा ठीक. Acrocentric at one end. Or if we will talk about the submetacentric, if we'll talk about the
सब मेटासेंट्रिक, जहाँ पे V या L शेप बनती है, लाइक हियर। ठीक है, फर्स्ट इज द टेलोसेंट्रिक मीन्स एक्सट्रीम प्रॉक्सिमल एंड पे, सेकेंड इज द एक्रोसेंट्रिक एट द वन एंड, एंड द थर्ड इज द सब मेटासेंट्रिक। इट, या आप अगर हल्का से इस वाले हिस्से को, क्या अगर इस वाले हिस्से को थोड़ा सा टर्न करेंगे, क्या बन सकता है, जे भी बन सकता है, एल भी बन सकता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। एंड थर्ड इज द एंड थर्ड इज द मेटासेंट्रिक। थर्ड इज द मेटासेंट्रिक। मेटा मीन्स सिंपली इसमें क्या होगा, मेटासेंट्रिक में यहाँ पे आता है, means exactly at the center. So what will be the shape of the chromosome that if it is metacentric? It can form the V-like structure, and here will be your centromere. So this is how the organisms or the chromosomes are identified as per their position of the centromeres. Again I will repeat. First is the क्या है, first telocentric, second is acrocentric, third is the submetacentric, and fourth is the metacentric. को 4 positions होती है सेंट्रोमियर की। ठीक, now we will shift to the is structure of chromosome. We will shift to the structure of chromosomes. So obviously we have to take chromosomes when the cell is in mitotic metaphase, जहाँ पे हम लोग एक क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर वी सी वी आर हैविंग 2 sister chromatids. We are having 2 sister chromatids, like, wait, I will draw, है ना, ऐसे पाया जाता है क्रोमोसोम्स को। These are 2 sister chromatids. जो ये क्रोमेटिड्स को जब हम लोग थोड़ा सा ओपन अप करते हैं, ऐसा देखा गया है कि अच्छा, दिस इज द नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर। ये समझो ये हमारा डीएनए है, ये लेकिन वाइंड किसके ऊपर हुआ है, हिस्टोन्स के ऊपर। दिस इज द बीड ऑन द स्ट्रिंग, और नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है हमारा डीएनए है। जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का वो क्या है, फर्स्ट दे कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमेटिड्स। द क्रोमोसोम्स आर बीड लाइक, या क्रोमोसोम जो है वो वाइंड हुए होते हैं किस पे, बिड्स पे। दीज बिड्स आर हिस्टोन प्रोटीन्स ऑन विच आवर नेगेटिवली चार्ज। हाँ बेटा, when we have, हाँ ठीक है, I will repeat. When we have to see the structure of chromosome, obviously it should be मतलब ऐसे कैसे two structure us visible आसे. So mostly visible, it has been seen that the visibility of the chromosome is seen at the metaphase stage of the mitotic cell. Mitotic cell division. Mitotic cell division में metaphase stage पे chromosome highly condense होता है, और हमें जब भी क्रोमोसोम को स्टडी करना होता है तब हम लोग मेटाफेज स्टेज ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उस पर हाईली कंडेंसेशन होता है। तो वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे 2 सिस्टर, ये है क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है। सो ऑब्वियसली दे आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। जब हम लोग इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अनवाइंड करेंगे, ऐसा देखा गया है कि दीज आर जस्ट ए स्ट्रिंग ऑन ए बिड गो। अगर तार ना त्रावान सोद सो मनु डीएनए तथ में एक जाए मुख्तफल दान त्रावान या क्या त्रावान सह लाइक हियर आई हैव शोन ऑन दिस दिस इज आवर बिड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक, या तो ये नेकलेस बनाता है इवन, ठीक है। तो जब ये क्रोमोसोम हाईली कंडेंस होता है ना, तब हम इसको किस में देखते हैं, मेटाफेज स्टेज में। और ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारा ये क्रोमोसोम है, कभी कभी ये पॉलीटीन क्रोमोसोम भी बनाता है, कभी कभी ये पॉलीटीन क्रोमोसोम भी, लाइक ये समझो कि हमारा क्रोमोसोम, वेट, ये समझो ये हमारा क्रोमोसोम्स है, ठीक है। पच मंज मंज गसान कुन जाए स्ट्रक्चर युस पॉलीटीन क्रोमोसोम बनावान। व्हाट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सिंपली इस तरह हो कि जब यह हमारा जो टाइटली फोल्डेड होता है, और कभी कभी पे हम लोगों को क्या होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम बनाता है ये, जो हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं।
सो हियर हमारा जो नेक्स्ट टाइम पे रहेगा या कभी, व्हाट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम, मेंशन ऑन योर नोटबुक्स व्हाट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम. This will be assignment, or obviously we will discuss in some other lecture. So this was a simple structure कि हम लोग कहाँ पे क्या इसको structure में आएगा. फर्स्ट पहला आएगा हमारा सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के हिसाब से हम लोग क्रोमोसोम्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन है सेंट्रोमियर की. ये हमारा सेंट्रोमियर है, इसको हम लोग, दिस इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज़ अ, जो ये हमारा सेंट्रोमियर है, दिस इज़ अ disc like structure. It's also called as kinetochore. It's also called as kinetochore, CHORE. So we can say simply, जो ये हमारा सेंट्रोमियर है, इसमें ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है क्या, kinetochore. And this centromere are having specific DNA sequences. वो हम लोग रिपीटेटिव डीएनए में आगे पढ़ेंगे जब हमें ये कैरियोटाइपिंग होगी इंशाल्लाह, वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी सीक्वेंसेस क्या है. दे आर हैविंग सिंपली स्पेसिफिक सीक्वेंसेस. दीज सीक्वेंसेस आर बाउंड विथ प्रोटीन्स, एज इन केस ऑफ है ना डीएनए ऑन द स्ट्रिंग, जैसे उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं. लेकिन जब हमें किसी चीज़ को स्टडी करना होता है ना, हम हमेशा स्टडी करते हैं इसको किस में, electron microscope. When we have to go for the ultrastructure of the cell or anything, any organelle, we always use the electron microscope. जहाँ पे हमने देखा है, under the electron microscope we have observed the size of the centromere ranges from 0.20 to 0.25 nanometer. Again I will repeat. जब हम लोग electron microscope के अंडर इस हमारे centromere को देखते हैं, they form cup like disc या plate like disc बना हुआ. देम युस अमिक साइज छु ना डायमीटर, सु छु आसान क्या 0.20 to 0.25 nanometer in diameter. And this centromere is also called as primary constrictions. प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस बना हुआ. इवन आप लोगों ने पढ़ा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, वो बाद में पूछा जाएगा आपसे. इगो सेंट्रोमियर ऐसा देखा, इगो सेंट्रोमियर जब भी कंडेंस फॉर्म में होता है, बट इन केस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट दे कंटेन डिफ्यूज टाइप ऑफ सेंट्रोमियर. अक्चुअल सेंट्रोमियर कॉम्पैक्ट, अब साइज क्या छो 0.20 to 0.25 नैनोमीटर. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें डिफ्यूज टाइप, मतलब बाहरी फहले आसान डिफ्यूज टाइप ऑफ सेंट्रोमियर. दीज सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड एज होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स पे ये पाया जाता है, या इनको बोला जाता है, ये जो डिफ्यूज सेंट्रोमियर है इनको कहा जाता है होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स. एंड दीज द डिफ्यूज टाइप ऑफ सेंट्रोमियर, the diffused type of centromere is seen in Agaricus megalocephala. Nematodes में पाया जाता है diffused type of centromere. अच्छा ठीक. और ये हमारा अभी जो मैं है अभी टेलोमियर, ज़्यादा पानाने भी किए टेलोमियर आज. ठीक है, टेलोमियर you might have seen या observed या कभी सुना होगा. These are the ends of the chromosomes. Telomeres form the end of the chromosome. These telomere prevent chromosomal segment to get fused with one another. मानो हमारे पास 23 pairs of chromosomes है, 1 2 3, सॉरी ये देखिए हमारे पास क्रोमोसोम्स. अगर हमारे पास टेलोमियर्स नहीं रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. तो ये जो टेलोमियर है, दीज आर प्रेजेंट एट आवर टर्मिनल एंड्स. ये हमारे टर्म्स बनाते हैं ताकि ये नॉन स्टिकी रहे. ये एंड्स एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच ना हो. सो इवन ऐसा भी देखा गया है कि इसमें जो होते हैं ना, जो क्रोमोसोम्स में हमारे, इसमें कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी पाए गए हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर दोज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस? चलो हिंट देती हूँ कि ये मेरा यूनिट था, मैंने आपको पढ़ा था लास्ट सेकेंड सेम में. व्हाट आर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस?